ये नोटेशन ऑफ करिए आप। ये जो आप स्टार्ट करे हैं ये की करा इन्होंने। नात ए मदीना, ये कौन है बेटा बेटा? नात ए मैं मदीना कौन? मतलब पता नहीं कौन सर। असद होंगे असद। अच्छा, तो ये गायब भी आई थिंक हो गया। इतनी बार का नोटेशन मत स्टार्ट करा करो। अभी अभी स्टार्ट ही किए क्लास। हाँ बेटा, लगभग हमने स्टार्ट ही किया है। देखो आज इस चक्कर में मैं जो है भूल गया कि मुझको जो है रिकॉर्डर ऑन करना है। यहाँ से क्लास रिकॉर्ड सही बेटा। तो ये देख लो बेटा, मैंने क्या बताया, मैंने मिला जुला के ये बताया कि होना क्या है कि जब भी हम सिल्वर लेंस लेते हैं तो उसमें होता क्या है। सिल्वर लेंस में यही होता है कि भाई एक लेंस होता है, उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं RS1 RS2। उसमें एक सरफेस चाहे RS1 चाहे RS2 किसी को भी हम पेंट कर देते हैं। पेंट को हम सिल्वरिंग कहते हैं, तो इसी लेंस को हम क्या कहते हैं, सिल्वर है। ठीक है, तो सिल्वर लेंस ये हो जाता है कि उसका एक फेस क्या हो जाता है, कलर किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। जो फेस पेंट किया जाता है उसको सिल्वर फेस कहते हैं। अब हमने क्या करा, अब हमने अपने सिल्वर लेंस को इस वाले कंडीशन में सिल्वर लेंस को लिया है और उसके जो अनसिल्वर्ड सरफेस है उसके आगे ऑब्जेक्ट रख दिया है यू डिस्टेंस पे। अब हमको ये देखना है कि इसका अल्टीमेटली इमेज कहाँ पे बनेगा इस सिल्वर लेंस के कारण। तो मैंने जैसा कि लास्ट में बताया था कि भाई जो सिल्वर लेंस होता है वो हमको देखना पड़ेगा कि क्या इफेक्टिवली वो बनेगा, क्या वो लेंस बनेगा या वो मिरर बनेगा। अगर लेंस बनेगा तो फोकल लेंथ कितना होगा, या मिरर बनेगा तो फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। दूसरा मैंने ये बताया कि भाई ये जो लेंस है सिल्वर वाला, उस पे चूंकि लाइट एक बार क्रॉस करके लेंस को जाएगी कुछ ऐसे, मैंने अभी बताया था। ये उनके लिए भाई जो अभी नहीं अभी जस्ट अटेंड कर पाए उनके लिए। देखो ओ से लाइट रे ऐसे जाएगी और अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी। तो देखो कैसे गई, तो क्या हुआ, जब गई तो लेंस से मिली, तो एक बार लेंस का यूज हुआ, फिर किससे मिली, जो है यहाँ पे जो सिल्वर्ड फेस है उससे मिली, तो उसने रिफ्लेक्ट करा एकदम स्फेरिकल मिरर जैसा। फिर लेंस को क्रॉस करा, लेंस को क्रॉस करके फाइनली बाहर निकल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बार लेंस को यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया कि जो सिल्वर लेंस है वो दरअसल एक बार लेंस, उसके बाद मिरर और उसके बाद लेंस से बना है ना। तो ये पूरा का पूरा जो सिल्वर लेंस है उसका कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं अगर हम उसको तीन पार्ट में ब्रेक कर लें, क्योंकि हम तीन पार्ट में उस पूरे के पूरे एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, पहले लेंस का, फिर मिरर का, फिर लेंस का। फिर मैंने यही बताने की कोशिश करी कि भाई जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम इन तीनों से अलग अलग लेके इनका इमेज बनाए तो कैसे बनेगा। पहले केस में जो आपको पहला केस ये दिख रहा है यहाँ वाला, ये वाला केस, इसमें मैंने क्या करा कि नॉर्मल लेंस लिया है जो कंडीशन 1 वाला, जो ऊपर देखिए ये कंडीशन 1 है, उस लेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो u डिस्टेंस दूर होगा, ये जो लेंस है उसका इमेज I1 बना देगा जो कि v1 डिस्टेंस दूर होगा। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि लाइट इस पहले कंडीशन के लेंस को क्रॉस करके हमारे स्फेरिकल मिरर तक पहुंच रही है, इसलिए जो इसने इमेज बनाया, किसने, पहले बार लेंस ने, पहले वाले लेंस ने, वो हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगले केस में देखो यही है, मिरर मैंने लगाया, ये वाला मिरर I1 ऑब्जेक्ट जैसा काम करने लगा, जो कि I1 क्या है, पहले लेंस का इमेज। अब उसने इमेज बनाया, किसने, मिरर ने, और वो इमेज बनाया I2 पे। तो अलग अलग पोजीशन क्या हो जाएगा भाई। अच्छा, ये U में आपको अगर अजीब सा लग रहा है तो मैं इस U को U1 कह देता हूँ, जिससे लगे ना कि हाँ अलग अलग U आपस में मिल रहे। तो U1 हो गया हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, I2 हुआ हमारे मिरर का इमेज, इसलिए हमने उसको डिस्टेंस V से लिखा और इस V को मैंने V2 कह दिया। ठीक, अब जो इस मिरर ने इमेज बनाया है दैट इज I2, वो दूसरे वाले लेंस के लिए जो कंडीशन नंबर 3 का, यहाँ देखो कंडीशन नंबर 3 का जो लेंस है उसके लिए कैसा काम करेगा, तो उसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट जैसा। तो आप देखो यहाँ पे I2 जो कि मिरर का इमेज है, उसने लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम किया। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस दिया, इस U को मैं U3 कह लेता हूँ अलग दिखाने के लिए। तो U3 पे I2 है,
जो कि ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा होगा, तो लेंस इसका फाइनल क्या बना देगा, इमेज I3, जिसको मैंने फाइनल इमेज होने के कारण V नाम दिया है। तो इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U और फाइनल इमेज डिस्टेंस है V। ठीक है, अब हम इसका यूज करके, यानी हम लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके, मिरर का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके क्या करेंगे, तो उसका यूज करके हम इमेज बनाएंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इमेज का। अब जरा बेटा यहाँ पे ही एक मेन बात समझना है। बेटा देखिए, ये जो लेंस मैं यूज कर रहा हूँ, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? बताइए कॉनकेव। बेटा। कॉनकेव। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या निगेटिव? निगेटिव। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो लेंस है वो वो कौन सा लेंस है कॉनकेव। भाई? लेंस मैं पूछ रहा हूँ, ये लेंस जो जैसे एक लेंस हाँ, लेंस कौन सा है, कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है। भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है। सब कॉन्वेक्स लोग, लेंस है। हाँ सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स। अच्छा, अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। 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 ठीक। तो बेटा देखो, पहले केस में ये बेटा ध्यान से देखना इस पॉइंट को सब लोग, क्योंकि कई लोग तो बोलते ही नहीं है, तो जो नहीं बोलते उनके लिए भी है। मान लो मैंने लेंस की फोकल लेंथ को FL कहा, ठीक, तो ये वाला तो हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव होने की कहानी क्या है वो जरा समझो बेटा। इस पहले वाले लेंस पे लाइट रे इधर से इधर आ रही है ना, जो नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है एकदम उसी जैसा। अब देखो बेटा, जो मिरर है, एक ही मिरर है जो कि हम सिल्वर फेस को मिरर बना दिए हैं, उसके लिए भी बेटा लाइट कैसे आ रही है, तो लेंस को क्रॉस करके ऐसे आ रही है। बेटा यहाँ तक सही है, लेंस को भी लेफ्ट टू राइट क्रॉस करी, मिरर के पास भी लेफ्ट टू राइट पहुंची। लेकिन जब दूसरी बार लेंस को यूज करा जाएगा तो उसके लिए लाइट किधर से किधर आएगी, इधर से इधर। बताओ सही है नहीं? यस सर। अब कहोगे यार इससे क्या फायदा हो जाएगा या इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर हम लाइट रे को ट्रेस कर पाए। तो बेटा याद है मैंने आपको बताया था कि देखो, जब भी हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो साइन कन्वेंशन में जो इंसिडेंस डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में चलने पे ही हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस वगैरह पॉजिटिव या निगेटिव होता है। अगर उस डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, उल्टे चलते हैं तो निगेटिव होता है। तो बेटा जरा समझना कि अगर हम लेंस 1 की फोकल लेंथ की बात करें, तो उसका सेकेंडरी फोकस कहीं राइट साइड में बनेगा, और वो फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नॉर्मल कहानी होती है सेम होगा। मिरर में मान लो मिरर का फोकल लेंथ है FM, तो बेटा यहाँ पे मिरर जो दिख रहा है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव। कौन? तो इसका तो हाँ है ना, तो इसका जैसा है वैसा रहेगा, जैसे इसका कैसा होगा, नेगेटिव ना। हाँ, तो निगेटिव है, निगेटिव रहेगा। लेकिन ये जो फिर से हम लेंस यूज करेंगे, जाहिर सी बात है इसका फोकल लेंथ तो नहीं बदलेगा, लेंस तो सेम है। लेकिन बेटा यहाँ पे चूंकि हम साइन कन्वेंशन पहले मिरर का यूज कर रहे होंगे कि भाई लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे मिरर के लिए। लेकिन जब हम लेंस के लिए यूज करेंगे दूसरे केस में, तो उस केस में बेटा लाइट रे अगर इधर से इधर जाती तो हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता। लेकिन हमारे लाइट रे किधर से किधर जा रही है, उल्टा, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि मिरर से अब हमारे लेंस की तरफ आ रही होगी। और इस केस में इसका फोकल लेंथ होना तो चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन अभी हो क्या जाएगा, निगेटिव। नेगेटिव। इस बात को समझ पा रहे बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं सिल्वर लेंस के कंडीशन को आगे फर्दर बताने के लिए। और इसमें आप ये पाएंगे कि जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा उसको हम समझेंगे। बेटा इसमें एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, और वो बात ये हो सकती है कि जो लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ तो चलो हम पॉजिटिव निगेटिव कर लेंगे, लेकिन हम ध्यान देंगे कि जब भी हम U की बात हो चाहे V की बात हो, या U और V में मेरे लिए सारे V हैं, चाहे वो V1 हो चाहे वो V2 हो चाहे वो फाइनल V हो। ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस की बात करेंगे, चाहे वो U हो चाहे वो U1 हो चाहे वो फाइनल जो है U3 हो। इन सब के लिए हम बेटा साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको ये मालूम तो है नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अलग अलग केस में हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, अगर मान लो हम पहले केस की बात करें, तो पहला केस लेंस का है, तो लेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बताओ बेटा यही फॉर्मूला होता है।
Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, पहले केस में v हमने v1 लिख लिया है ना, और u हमारे पहले केस में u है, पहले मतलब जो पहला केस है जिसके नीचे मैं इसको लिख रहा हूँ 1/fl, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ तक सही है। अब बेटा हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं मिरर के लिए। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f ना, यही होता है बेटा। Yes, sir. हाँ लिखते हैं 1/v प्लस, अच्छा 1/v की बात करते हैं बेटा। इसमें v क्या है? पहले मिरर हमने लिखा है उसमें v को हमने v2 कहा है ना, तो v2 ले लेते हैं प्लस 1/u। u की बात करें तो बेटा वो क्या हो जाएगा u1। अच्छा u1 जो दिख रहा है बेटा, क्या वो v1 के बराबर है? Yes, बताओ, sir. क्योंकि भाई Yes, i1 को ही तो हमने जो कि लेंस का इमेज था उसी को तो हमने ऑब्जेक्ट कहा है, तो जो इसका u होगा वो जाहिर बात है u1 होगा, लेकिन u1 कितना होगा? v1 के बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया v1 और यहाँ पे 1/f मिरर लिख दिया। बताओ बेटा यहाँ पे समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ। कहेंगे क्यों साइन नहीं लिख रहे हो आप? देखो एक इस बात को जरा समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैंने जो ऊपर येलो कलर से बताया था कि पहला जो लेंस है, पहला लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव ना, लेकिन दूसरे का फोकल लेंथ बदल गया। बात समझ पा रहे बेटा? लेकिन फिगर 1 और फिगर 2 इसको अगर ध्यान से देखो तो इसका फोकल लेंथ नहीं बदला। अब नहीं बदलने से मतलब क्या है? मेरा नहीं बदलने का मतलब साइन जो हमको याद रहता है, साइन जैसे हमको कॉन्वेक्स लेंस के लिए याद रहता है कि पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा। ऐसे ही जब हम मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव के लिए हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, वही कॉन्सेप्ट रहता है। तो बेटा ये जो हमको याद रहता है ये वाले हम हमेशा यूज कर लेते हैं बिना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को देखे हुए। तो यहाँ पे बस मैं आपको ये दिखाया हूँ कि पहले दूसरे फिगर में लाइट के चलने का डायरेक्शन क्या है, वो आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन तीसरे वाले केस में ये राइट टू लेफ्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले के रिस्पेक्ट में यानी पहले लेंस के हिसाब से ही साइन कन्वेंशन को यूज करना चाहते हैं सारे फॉर्मूले में, तो क्या करिए, पहले और दूसरे के लिए तो लाइट रे वैसे ही रहा, तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही नॉर्मल रहेगा। लेकिन तीसरा वाला जो लेंस है उसके लिए साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ का बदल जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, चूंकि मुझको जितने भी u हैं, u कितने भाई? u है पहले केस में u, दूसरे केस में u1, तीसरे केस में u3। बेटा ये सारे के सारे जो u हैं हमको नहीं मालूम कि किस तरफ है, वो तो मैंने ऐसे ही आर्बिट्रली ले लिया है ना कि यहाँ के लिए मैंने ऑब्जेक्ट रखा और इमेज बनाया। थोड़ी जरूरी है कि हम u इतना ही लें। जैसे हम पहला जो ऑब्जेक्ट लिए हैं मेन ऑब्जेक्ट, वो जरूरी थोड़ी कि हम उतने डिस्टेंस पे लें, हम तो कुछ भी u ले सकते हैं। तो ना तो हमको u कोई मालूम है इसलिए हम u का कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकते। जितने भी v हैं, जैसे v1 पहले फिगर में, दूसरे फिगर में v2, तीसरे फिगर में v, ये तीनों के तीनों v जो है ये हमको थोड़ी मालूम कि भाई हमारा जो लेंस है उसके हम किस कंडीशन में o को रखे हैं तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। तो u ही क्लियर नहीं तो v क्लियर नहीं। तो ना तो v1 का, ना तो v2 का, ना तो v का किसी का भी हम साइन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा? अब देखो जो फोकल लेंथ है, तुम कहोगे बेटा यहाँ पे जब आप यूज कर रहे हो तो फोकल लेंथ का तो साइन कॉपी कर रहे हो, तो नहीं बेटा। देखो जैसे पहले मैंने जो पहले जो हमने लेंस लिया है ये वाला, पहले जो इक्वेशन में बनाया है, इसमें एफएल देखिए आपको लग रहा होगा पॉजिटिव है, पर मैंने उसको पॉजिटिव नहीं लिया है। एक्चुअली ये जो लेंस नंबर 1 है जरूरी थोड़ी है कॉन्वेक्स हो, वो कॉनकेव भी तो हो सकता है। बात बेटा समझ पा रहे हो? जो पहला फिगर है वो पहला फिगर कैसा लेंस दिखा रहा है? कॉन्वेक्स। लेकिन सिल्वरिंग करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की सिल्वरिंग नहीं करते हैं, कॉनकेव की भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको पहले जो लेंस यूज किया है वो नहीं मालूम कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, और जब नहीं मालूम कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसे मालूम होगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? बातों को बेटा पकड़ पा रहे हो? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब कहोगे फिर तो इसका मतलब क्या कि पहले केस में एफएल पॉजिटिव, दूसरे केस में एफएल नेगेटिव। बेटा मैं यहाँ पे ये बताया कि जैसे मान लो पहले केस में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स के बजाय कॉनकेव हो जाए तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पहले केस में नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो तीसरे वाले केस में वो जो एफएल होगा वो अब नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यानी पहले और तीसरे केस में जो लेंसेज दो बार यूज किए गए हैं उनके लिए चूंकि इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ही पलट जाना है, इसलिए पहले और दूसरे केस के लिए जो फोकल लेंथ होगा उसको न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं बदलेगी,
अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं बदल रही भाई, क्योंकि जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हम कैसे लिखते हैं, उसका हम फोकल लेंथ ऐसे लिखते हैं ना कि भाई 1/f दैट इज फोकल लेंथ, ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 ना टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। भाई ना तो μ1 बदला, ना μ2 बदला, ना r1 बदला, ना r2 बदला, तो भाई फोकल लेंथ क्यों बदलेगा? तो फोकल लेंथ न्यूमेरिकली सेम रह रहा है, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में तीसरे कंडीशन में जो हमने लेंस यूज किया है उसका फोकल लेंथ साइन के हिसाब से बदल जाएगा। अब कहेंगे कि इतना एम्फोसाइज डालने की जरूरत क्या थी, तो डालने की जरूरत बेटा इसलिए है कि आप अगर ध्यान से देखो तो पहला इक्वेशन मैंने लिखा, पहले इक्वेशन में आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई टीचर ने एफएल चूंकि पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव लिख लिया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन बेटा असल में मैंने साइन कन्वेंशन यूज ही नहीं करा। कारण ये था कि ना तो मुझको एफएल पॉजिटिव है ये मालूम है, ना एफएल नेगेटिव है ये मालूम है। हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो मालूम है कि ये एफएल पॉजिटिव होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमारे लिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही आए, कॉन्केव भी आ सकता है। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर देखो मैं साइन यूज करता तो जो मैंने मिरर यूज किया, मैंने लिखा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला हो जाता है। तो मैंने v के जगह पे क्या लिया, v2 लिया, ये सबको समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करा, क्योंकि v2 लेफ्ट में होगा या राइट में होगा हमको कहाँ मालूम, यानी i2 जो इमेज बना है वो लेफ्ट में होगा राइट में होगा नहीं मालूम। अभी के हिसाब से तो हमारा v2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं साइन कन्वेंशन लगा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए लगा भी नहीं रहा हूँ। ऐसे ही u जो है इसका u1 होगा, u1 मतलब v1 के बराबर, तो v1 मैंने लिख लिया, 1/f लिख लिया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब तीसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरे इक्वेशन में मैं फिर से मिरर हमारे लिए लेंस आया, तो लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस का फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो वो हो जाएगा 1/v, यही ऊपर लिखा हुआ है, तो 1/v। v जो होगा इस हमारे तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, v के बराबर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया v। सही बेटा, यहाँ लिख लिया v। अब माइनस लगाऊंगा, u लिखूंगा, मैंने माइनस लगाया, और u की बात करें तो बेटा u यहाँ पे क्या हो जाएगा, u3 मतलब i2 डिस्टेंस, i2 मतलब v2 हो जाएगा। मतलब बेटा सही है। अब यहाँ पर देखिए तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, लेकिन अब मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, इस सॉरी लेंस था ना, तो इसको मैं लिखूंगा FL, लेकिन अब इसको मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसको क्यों कर पाया, इसको इसलिए कर पाया कि पहले वाले लेंस में अगर पॉजिटिव है तो तीसरे वाले लेंस में जब वो दूसरी वाले लेंस यूज होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर पहले वाले केस में नेगेटिव होगा तो तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही केस में जो लेंस है उनका फोकल लेंथ क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट है। बात बेटा सब लोग पकड़ लिए? यस सर। अब बेटा कुछ नहीं करना है हमको, तीन फॉर्मूले देखे, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। अब हमको क्या करना है, इन फॉर्मूले को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके लेफ्ट साइड में मुझको चाहिए v और u, और राइट साइड में जो भी आ जाए हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा बेटा, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले को मैं ऐसे जोड़ता हूँ। देखो कैसे, देखो बेटा पहले फॉर्मूले में v1 दिख रहा होगा और दूसरे फॉर्मूले में भी v1 दिख रहा होगा, लेकिन v1 जाएगा कैसे, जब मैं बेटा पहला जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं। सही है बेटा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v1 नेगेटिव में, और ये 1/v1 पॉजिटिव में, तो ये v1 का काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, v2 1/v2 यहाँ पे पॉजिटिव में और यहाँ पे नेगेटिव में, तो इसको तो हमको सिंपल सा जोड़ देना चाहिए, 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। बेटा ये आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने Yes, sir. सारी इक्वेशन को जोड़ दिया, बस मैंने ये किया कि इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइन से। अब देखना, ये -1/v, ये +1/v, ये कैंसिल हो जाएगा, मैं इनको जोड़ रहा हूँ बस पहले वाले इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। ये है -v2, ये है +1/v2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचा क्या, पहले तो बेटा ये 1/v बच गया, वो लिख लिया। अच्छा ऊपर जो 1/u है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा +1/u। बताओ सही बेटा? Yes, sir. अब देखो क्या बचा, देखो ध्यान से, तो ये पहला वाला जो FL है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका -1/FL और इसका -1/FL -2/FL हो जाएगा। सही बेटा? और जो पहला वाला यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 1/FM है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। बताओ बेटा क्या ये आ जाएगा? Yes, sir. अब देखना बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूले में इस वाले को अगर मैं 1/f इक्विवेलेंट कह दूं तो बेटा ये जो हमारा फॉर्मूला बना कि क्या हो गया, 1/v प्लस
1/u इक्वल टू 1/f इक्वल। बताओ बेटा ये जो फॉर्मूला हमारा इफेक्टिवली क्रिएट हुआ है, इसमें u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है, इमेज का फाइनल डिस्टेंस ना। यानी ये जो फॉर्मूला हमारे नीचे बन के आ रहा है, ये पूरे के पूरे सिल्वर लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, लाइट साइड में क्या आ गया, 1/f इक्वल। पहले तो ये बताओ बेटा, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है वो लेंस का है या मिरर का? मिरर का। मिरर का, क्योंकि मिरर। मिरर में ही 1/v प्लस 1/u होता है। और अगर ऐसा है तो ये मिरर फॉर्मूला हुआ, तो याद है मैंने पहले कहा था कि भाई ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो सिल्वर्ड लेंस है वो लेंस है या मिरर। तो वो क्या है भाई, मिरर। याद है हमने इससे मिरर। पहले अलग तरीके से देखा था, पर मैंने कहा था इसमें हमको कुछ चर्चा करने की जरूरत है, इससे हमको बहुत फायदा होगा। अच्छा, अगर मिरर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो आओ देखो बेटा, फोकल लेंथ कितना होगा, एफ इक्विवेलेंट के बराबर, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में एफ इक्विवेलेंट आया है। तो ये एफ इक्विवेलेंट होगा कितना, तो ऊपर हमने कितने को एफ इक्विवेलेंट बोल दिया वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये है 1/fm माइनस 2/fl। बताओ बेटा सही है? यस सर। हाँ, ये है मेन फॉर्मूला, ये है मेन फॉर्मूला। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें गलती कहाँ पे करी है, उसमें गलती मैंने जब पावर को लेकर करा था, तो मैंने दोनों की पावर को जब जोड़ा था, तो जो लेंस का पावर था उसका साइन नेगेटिव होगा, ये मैं नहीं बता पाया था। और हमने क्वेश्चन भी कर लिया था, याद है हमने आंसर नेगेटिव ला दिया, आंसर जीरो ला दिया था, क्योंकि दोनों ही वैल्यू बराबर आ गई थी, आंसर जीरो आ गया था। चूंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने कहा था कि इसको मैं आगे बता दूंगा। तो देखो बेटा यहाँ पे है क्या, अब देखो अगर 1/f जो पहला वाला है इसको अगर लिखो तो ये हो जाएगा पावर, कौन सा, पावर इक्विवेलेंट। अगला वाला 1/fm हो जाएगा पावर ऑफ मिरर ना। और सबसे लास्ट वाला जो पावर है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंथ। लेकिन बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव के साथ और दोनों जुड़ जाएंगे। बताओ बेटा, इस फॉर्मूले को देख के पावर के साथ हम क्या ऐसे ही कर सकते हैं? यस बताओ। सर। अब बेटा हमने जो करा था उसमें क्या एक गड़बड़ी छोड़ दी थी, कि हमने ये जो 2pl लिखा हुआ है मैंने उसके सामने पॉजिटिव साइन छोड़ दिया था, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं इसको समझा दूं जरा। पावर के टर्म में हम कैसे जाते हैं बेटा, पावर के टर्म में जाने का सिल्वर लेंस में तरीका ये होता है कि मान लो मेरे पास एक लेंस है, सिल्वर लेंस, ये सिल्वर लेंस। तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा एक बार लेंस, फिर एक बार मिरर, और फिर एक बार लेंस ना। इसका पावर है मान लो पी लेंस, इसका भी पावर पी लेंस होगा, और इसका पावर होगा पी एम, और इस वाले का होगा पी इक्विवेलेंट। अगर नहीं, इसका पी इक्विवेलेंट नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इससे जो इफेक्टिवली आएगा, इफेक्टिवली क्या आएगा बेटा, इस तीन जैसे लेंस और मिरर या यू कहेगी सिल्वर लेंस, इनको हम इफेक्टिवली जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक मिरर ना। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव मिरर। हमने बात करनी है कि जो सिल्वर लेंस होगा वो एक इफेक्टिव मिरर जैसा काम करेगा, और उसका उसका जो पावर होगा, मैं उस पावर को कह लेता हूँ पी इक्विवेलेंट ना। तो कहानी कुछ ऐसे है, आपने एक बार लेंस का यूज किया, आपने फिर मिरर का यूज किया, एक बार फिर लेंस का यूज किया, तो जो पी इक्विवेलेंट होगा, यानी हमारे इक्विवेलेंट जो मिरर होगा उसका पावर वो हो जाएगा, दो बार पी का यूज किया तो 2pl, और एक बार पीएम का यूज किया तो प्लस पीएम, प्लस। टोटल पी हो गया। लेकिन बेटा इसमें बस एक बात ये रह जाएगी कि जो हमारा लेंस है ना, उस लेंस का जो पावर है उसको हम नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे ना। तो ये नेगेटिव के साथ क्यों जुड़ा, तो नेगेटिव के साथ जुड़ने का कारण बस ये बेटा कि जो हमने पहले कैलकुलेशन अभी मैंने आपको करके दिखाया, उस कैलकुलेशन में ही पी इक्विवेलेंट ऐसा आ रहा था कि जो हमारा लेंस वाला पार्ट था, ये आप देखो यहाँ पे, ये जो हमारा लेंस वाला पार्ट था उस लेंस वाले पार्ट के साथ आ गया है 2fl। तो ठीक है वहां तक तो सही है, लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन आया, ये देख रहे हैं, तो उस नेगेटिव साइन को हमको दिखाना तो पड़ेगा, तो उसे हमने नेगेटिव साइन को दिखा दिया, ठीक है। तो बेटा ये डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, ये समझ में आया आपको, पीछे के फॉर्मूले से अभी के फॉर्मूले में साइन का जो एक चेंज है वो आपको दिखा। अच्छा बेटा, जब ये पी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये वाला पी इक्विवेलेंट, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि भाई एफ इक्विवेलेंट क्या होगा। एफ इक्विवेलेंट मतलब जो हमारा इफेक्टिवली मिरर आएगा उसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा। मान लो अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स। बहुत सही, ये कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा बेटा। और अगर ये नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। सही है, इसके बाद हाँ इसकी बात तो हमने कर भी ली थी। बताओ बेटा सही है,
Yes, Yes, sir. sir. अब मैंने बेटा लास्ट में कौन सा क्वेश्चन करा था, मुझको देखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये टाइम आउट होने वाला है। अब हाँ, अब अगली बार आप फिर से मिलिए, मतलब मैं रिकनेक्ट होऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि वो क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर से रिकनेक्ट हो जाइए आप लोग। हाँ हाँ, सही है सही है, आप कोशिश कर रहे हैं बोलने की। तो जो है ये आपके सामने क्वेश्चन, इसको जरा देख लीजिए क्या है। इसको पढ़ के फ्रीक्वेंट वैल्यू पर आते हैं कॉन्सेप्ट पे। लिखा है ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स में बेटा दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है या अलग अलग? डिफरेंट। डिफरेंट लिखा सर है। different. हाँ अलग अलग होता है सर। हाँ सही है। A biconvex lens is made of glass with a refractive index of 1.5, has a radius of curvature of 20 centimeter and 30 centimeter. If 20 centimeter surface is silvered, what is the effective focal length of the mirror formed? तो उसने बोल ही दिया बेटा कि जो इफेक्टिवली फॉर्म होगा या जो सिल्वर लेंस होगा वो कैसा काम करेगा, मिरर जैसा। नहीं भी कहता तो हमको मालूम है। तो हमको बताना है कि बताओ उस फोकल लेंथ का, उस वाले मिरर के फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कुछ ऐसा है। ये है कॉन्वेक्स लेंस ना, बाई कॉन्वेक्स। पहला एक रेडियस है वो है 30, ये वाला है 30 और ये वाला है 20। सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो सिल्वरिंग किस पे करनी है? 20 सेंटीमीटर पे। उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर पे सिल्वरिंग करो। अब हम बात कर लेते हैं कि एफ इक्वलेंट कितना होगा। तो हमारा एफ इक्वलेंट होगा ये, एफ इक्वलेंट इक्वल टू 1 एफ एम माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ एल, यही तो होगा बेटा। तो एक एक करके करते हैं। ये एफ एम कितना होगा, एफ एम कितना आएगा? तो एफ एम होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। सही बेटा। तो जो सही बेटा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है यहाँ पे 20, उसका आधा यानी 10 सेंटीमीटर। बताओ बेटा ये सही है? यस Yes, सर। sir. तो तो जब हम इसको यूज करेंगे तो जो है बता देंगे कि जो लेंस ये मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है। अच्छा ये फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? हमको मैंने बताया था ना कि हर एक फॉर्मूला विद प्रॉपर साइन हम यूज करेंगे। जैसे ये जो फॉर्मूला है इसमें हम प्रॉपर साइन यूज करेंगे ना, ये एफ एम प्रॉपर साइन में है, एफ एल प्रॉपर साइन में, तभी तो हमको एफ इक्वल प्रॉपर साइन में देगा। तो क्या लगता है कि एफ एम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मिरर कैसा है, कॉनकेव, और कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ बेटा जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो इसका फोकल लेंथ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. हाँ, तो हमको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू लिखना है। हम लिखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू लिखते हैं। म्यू टू कितना है बेटा, बोला है 1.5, अगल बगल एयर है 1 माइनस 1, ये समझ में आ गया बेटा सबको। R1 की वैल्यू कितना होगी बेटा 30, प्लस 30 या माइनस 30 बताए? Plus 30. Plus 30 sir. अच्छा दूसरा R2 कितना हो जाएगा, प्लस 20 या माइनस 20? Minus 20. Minus 20. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तक सही है? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 माइनस 1 अगर गया तो 0.5 मतलब 1/2, और इधर अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20 प्लस 30। सही ना बेटा? तो ऊपर आ गया 50, 50 का आधा हो गया 25। बताना मैं अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो। सही है, 25/60 हो गया। 5 से अगर डिवाइड करें तो 5, ये हो जाएगा 12। सही बेटा, तो 5/12 आ गया। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब वैल्यू रखते हैं बेटा, इसका साइन लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये पॉजिटिव आना है और हम वहाँ ऊपर 1/fl ही लिखने वाले, तो क्यों हम इसको उल्टा करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये लेंस ये मिरर का जो फॉर्मूला है तो वो हो जाएगा 1/f इक्वलेंट, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। 1/f इक्वलेंट ये हो जाएगा 1/fm। fm कितना है -1/10, तो ये हो जाएगा -1/10, फिर -2
इंटू ये देखो ऊपर देखो तो फॉर्मूला है तो 2/FL है, तो हम 1/FL को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/FL की वैल्यू कितनी है 5/12 ये है, और इसको क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आया बेटा सबको? हाँ, तो एलसीएम हो गया 60। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 6, और ये कितना बचा बेटा, कितना हुआ 10, 50 हुआ क्या, ऐसा हुआ? बताएं बेटा, बताइए भाई, कहीं कैलकुलेशन यस मिस्टेक, सर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रखा हमने? अब कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप देखिएगा, वो आप समझिएगा। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे हिसाब से -44/60 ना। तो यहाँ से यहाँ से अगर पलटेंगे तो एफ इक्वलेंट मिल जाएगा। एफ इक्वलेंट कितना हो गया -60/44 ना। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है वो है 60/11। तो मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया होगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे निगेटिव आया है वो सब सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या बेटा, जल्दी से देख लेना। हाँ कर दिया। ये 6 है, ये नेगेटिव रहेगा पहले तो, ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा 56। मुझको इतना तो दिखा, बाकी आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, आप देखते रहेंगे। सर इधर पे ये 20 + 30/60 क्या है, 2 + 3 नहीं आता है 60। अच्छा हाँ, मैं क्या कर दिया, और मैंने तो 10 टाइम्स ज्यादा कर दिया ना। हाँ, एक बड़ा मिस्टेक है। हाँ हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो तो आप देख लोगे। ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30 का क्या 2 ना, 2 + 3 आएगा। 2 + 3 पता नहीं कहाँ से 20 और 30 मैंने लिख दिया, चलो वो देख लेना। तो 3 और 2 5 हो गया। हाँ, 3 और 2 हाँ 5 सर। हो गया, तो इसको यहाँ पे आप सुधार लीजिए। अब कैलकुलेशन आप देखिए, वो बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, हम आपका देख लेंगे। आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये होगा कितना 12, ठीक है। तो सर 24 के करीब कुछ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही है, 1/12 हो जाएगा बेटा। आप इसको यहाँ पे रख दीजिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 5/12 के यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 1/12 ना, तो ये 5 हट जाएगा, 1/12 हो जाएगा, तो 5 हट जाएगा। तो जब 5 हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सर ये 1/24 आएगा। हाँ हाँ सही है, यस सर। -1/24 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे ये हट जाएगा और ये आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ पे 24 करेगा बेटा। इधर जो है ये 1/12 करा अरे है ना। भाई, तो सबको कैलकुलेट, मैं कहा कि कैलकुलेशन है, बस मुझको लिखना है। हाँ, वहां पे तो हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आया 60/11 ना। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, मुझको ऊपर वो लिखना था। सही है सही है, तो इतना ही आ रहा है, जैसे मैंने बताया ना, नीचे 11 आ रहा है तो अब आ ही जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक वहां पे हो गया, और एक अच्छा खासा मिस्टेक हो गया, 10 टाइम मिस्टेक हो गया ना। मैंने 2 को 20 और 3 को 30 लिख दिया। चलिए, तो मिला जुला के इस तरीके से हम बेटा बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जरा सोचो, मेरा फोकल लेंथ जो आया वो फोकल लेंथ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये मिरर आया पहले तो। और ये मिरर कौन सा मिरर आया, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर आया बेटा, कौन के सर, कौन के हाँ बहुत सही, कॉनकेव आया। तो बेटा ये जो है जो हमारा जो सिल्वर्ड लेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया। सारा कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब वही है, बस मैं वहां पे उस दिन निगेटिव साइन मुझसे मिस हो गया होगा, तो निगेटिव साइन नहीं बताया था। तो जो पावर है उसी का कॉन्सेप्ट आप चाहो यूज करना, यूज कर लो। तो बस आप ध्यान देना कि जब भी आप ऐसा करोगे तो पीएल जो लिखा था हमने, दैट इज पावर ऑफ लेंस, वो 2 टाइम्स तो करोगे लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा, बस इसको आप ध्यान देना। बाकी सब कुछ सेम है। तो बेटा एक क्वेश्चन तो मैंने पीछे करवा रखा होगा, उसको फिर से रिक्रिएट कर लीजिएगा। सारे कैलकुलेशंस में कर रखे हैं, बस लास्ट में हमने जहाँ पे 2pl प्लस pm करा है वहां पे -2pl अपॉन प्लस pm कर देना। बस वो कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा आपकी बार आंसर आएगा। बताओ बेटा, सही है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, वैसे बेटा एक कहने को तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हम अलग से कुछ पढ़ने की हमको जरूरत नहीं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है
concept of image formation at object itself, यानी जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट पे बन जाए, इस कंडीशन को लेके क्वेश्चन करना। तो बड़ा आसान है। जैसे अब जैसे आप मान लो कोई मिरर है, तो मिरर पे आपने देखा ना कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बनाना चाहे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है ना? हाँ, बस वही सब कॉन्सेप्ट यूज कर। जैसे जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कैसे बनेगा, तो आप जिस तरीके से आपके लाइट जा रही है अगर रिट्रेस होकर उसी पे लौट आए तो वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो अलग से कुछ कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। हम इसके क्वेश्चन आए तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे आपको याद होगा बेटा, अगर लाइट रे किसी रिफ्रैक्शन के केस में अनडेविएटेड जाना चाह रहा है, तो उस केस में उस सरफेस पे इंसिडेंस कैसा होना चाहिए, नॉर्मल या ग्रेजिंग? क्या लगता है? अगर मैं चाहता हूं कि एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे और वो अनडेविएटेड उसको निकलना है, यानी अनडेविएटेड उसको अपने पाथ को फॉलो करना है, तो क्या लगता है कि कैसे इंसिडेंस होना चाहिए सरफेस पे? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग नहीं, मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंस। मैंने बताया था, मैंने कोई टॉपिक बताया था तो उसमें बताया था बेटा, जैसे याद होगा हमने रिफ्लेक्शन में दो केस को अलग से डिस्कस किया था। सिमिलरली मैंने वो वाला डिस्कशन छूट गया था, तो मैंने कहीं पे उसका यूज हुआ तो मैंने उसको बता दिया कि भाई देखो, अगर रिफ्रैक्शन पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो सोचो क्या हो जाएगा भाई, उस केस में आई जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन जीरो, उससे पूरा जीरो हो जाएगा। दूसरी तरफ आएगा म्यू इंटू साइन आर, तो जो साइन आर का आर है वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में सब कुछ जीरो है नहीं बेटा? तो जो डिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके ऊपर अगर आप नॉर्मल इंसिडेंस करते हो सरफेस के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ कुछ ऐसा कहानी जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला। जैसे मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप चाहते हैं कि इस पे लाइट इंसिडेंट हो और मतलब जैसे आए वैसे चला जाए, तो बेटा ऐसे ऐसे उसको जाना पड़ेगा, ऐसे। ये देखो लाइट, ये सरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंस हुआ है, 90 पे। 90 पे अगर इंसिडेंस हुआ तो रिफ्लेक्शन तो होगा, तो भाई मीडियम 1 से मीडियम 2 पे तो जाओगे आप, लेकिन डेविएशन नहीं होगा, एकदम अपने को फॉलो करते हुए जाओगे। जबकि याद होगा मैंने जब रिफ्लेक्शन में बताया था, रिफ्लेक्शन मान लो ये रिफ्लेक्शन है, तो उसमें ऐसी कहानी कब आई थी, ये मैंने लिख दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस करा दूंगा मैं। अब तो मैंने उसमें ऐसे कराया था कि मैंने इस पे ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया था, ऐसे एकदम इसी को फॉलो करते हुए चला गया था। ये कौन सा इंसिडेंस था, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो बेटा ये हमने पढ़ा है ना? यस सर। और ये कौन सा इंसिडेंस है रिफ्लेक्शन में, नॉर्मल, नॉर्मल। नॉर्मल, सही। तो ये अगर आप कर लो तो बड़े आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, तो मैं भी करके दिखाऊंगा। अब बेटा जो हमने बात करता था इक्विवेलेंट वाला, वो इक्विवेलेंट वाला जरा देख लें कि क्या होगा। तो एक मुझको क्वेश्चन मिला तो इसी को करते हैं। 76 बेटा, मैं एक आपको जो है क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, वो जरा देखो। ये क्वेश्चन बेटा सबको दिख रहा होगा। यस सही। सर। हाँ, देखना बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था। देखो बेटा, वैसे कॉन्सेप्ट एक नहीं बल्कि दो हैं। जैसे मैं आपको, तो वो मेरा दूसरा वाला फेवरेट नहीं है। क्या है उसमें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, फिर इसको कर लेंगे क्वेश्चन को। मैंने पढ़ा रखा है इसमें, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बस वहां पे मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया था, शायद ओवर वगैरह हो गया था क्लास, तो यहाँ भी जरूरत पड़ी। तो पहला केस ये था कि जब सारे के सारे लेंस कांटेक्ट में रहे, ऑल लेंसेज आर इन कांटेक्ट,
सही बेटा। तो अगर सारे के सारे लेंसेज कांटेक्ट में रहें तो ऐसा कंडीशन होगा, जितने भी लेंस हों सब कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसे मैंने याद होगा बेटा पावर को लेके बातें बताई थी कि जो पावर होगा इक्विवेलेंट का वो हो जाएगा अलग अलग लोगों के पावर के सम की। जैसे इसका मान लो पावर P1, इसका P2, इसका P3 हो, तो ये P इक्वलेंट हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। और अगर इसको फोकल लेंथ से रिलेट करना चाहो, मान लो कि पहले वाले का फोकल लेंथ F1, दूसरे का F2, तीसरे का F3, तो 1/F इक्वलेंट P इक्वलेंट की जगह पे हो जाएगा, P1 की जगह पे हो जाएगा 1/F1, P2 की जगह पे 1/F2, P3 की जगह पे 1/F3। ये पढ़ा था ना बेटा? यस सर। तो ये वही, हाँ ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं करा था, ठीक है। पर इसके लिए जरूरी है कि आप जो है कांटेक्ट में रहें एक दूसरे से। देखो आप तीनों लेंस एक दूसरे से चिपका हुआ है। अच्छा ये जो फोकल लेंथ मैंने बनाया है, ये एफ इक्वलेंट, तो ये जो एफ इक्वलेंट आएगा वो किसका फोकल लेंथ होगा? वो लेंस का ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब देखो होगा क्या, तीनों लेंस से अगर लाइट जाएगी तो क्रॉस करके निकल जाएगी। अभी क्रॉस करके मिरर से तो नहीं निकल सकती ना, निकलना है तो उसको लेंस से ही निकलना पड़ेगा। तो ये एफ इक्वलेंट है, ये बेटा क्या है, ये है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पर किसका? लेंस का ही। ऐसा नहीं कि ये मिरर बन जाएगा, सही बेटा। जबकि सिल्वर लेंस में हमने देखा था ना रिवर्स बैक आया था लाइट रे, तो वो रिफ्लेक्शन में ही हो सकता है। लेकिन यहाँ तो लाइट रे जाएगी तो तीनों को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएगी, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ पे मिरर नहीं बल्कि लेंस होगा। क्लियर है बेटा? सब समझ यस गए? सर। हाँ। अब दूसरा केस जो कि मेरा फेवरेट नहीं है और आप भी इसको बहुत सीरियस होकर मत देखिएगा, किताबों में आपको मिल जाएगा। दूसरा केस है कि अगर दोनों कांटेक्ट में ना हो, वो दो भी हो, बस दो होने चाहिए। इफ बोथ लेंसेज, अभी यहाँ पे मैंने पीछे लिया था 3 लेंस, अभी यहाँ लिखा है 2 लेंस। इफ बोथ लेंसेज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसमें भी वैसे बेटा एक जो है कंडीशन नहीं है, जब कांटेक्ट में ना हो तो वहां पे भी हमको 2 कंडीशन दिखता है, सही है। अभी तो मैंने यहाँ पे कितना कंडीशन दिखा? एक कंडीशन। लेकिन जब कांटेक्ट में नहीं होता तो वहां पे ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन बनता, वहां पे 2 कंडीशन बनते हैं। तो 2 कंडीशन में जो सबसे कॉमन वाला है वो मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका यूज मत करिएगा, ये काम का नहीं है। इसका कोई भी क्वेश्चन आपका इसके ऊपर एक तो बहुत अलग हो जाता है और इसके ऊपर पूछता भी नहीं, और अगर पूछ भी लिया तो आप नॉर्मल सा एक लेंस लेंगे, उसका इमेज बनाएंगे, दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अब इस पचड़ी में तो पढ़ेंगे नहीं। फिर भी अब चूंकि है तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका यूज मैं भी कभी नहीं करता हूँ, आप भी कभी मत करिएगा। तो मान लो देखो ये 2 लेंस हैं, पहले का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ है f2, सही है। अब इनके बीच जो लेंस है वो टच में नहीं है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितना है बेटा? d, ठीक है। अब इन लेंसेज को हटा के, अभी ध्यान देना, ये जो मेरे 3 लेंसेज थे, जब मैं इनको हटाऊंगा तो पहले तो ये थिन लेंस है, तो जब इनको हटा के f इक्विवेलेंट वाला लेंस रखूंगा तो वो इन्हीं लेंसेज को हटा के जहां पे ये रखे गए थे वहीं पे रख दूंगा। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको अच्छे से आगे समझाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये जो 2 लेंसेज हैं इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताऊंगा, तो जब उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को बताऊंगा तो उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले लेंस को कहाँ रखें उसका भी एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ता है। वो कहीं इनके बीच में रखते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों लेंस है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि हमारे पहले वाले लेंस से मान लो u डिस्टेंस पे रखा गया था। तो जब इन दोनों लेंसेज को हटाएंगे तो हमको नया लेंस रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वाला, तो उसको कहीं ना कहीं इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में। और वो बीच में किस पॉइंट पे रखेंगे? मान लो वो पॉइंट P है, तो P और इनका ऑप्टिकल जो सेंटर मान लो पहले का O1 है, दूसरे का O2, तो मैं आपको बताऊंगा PO2 डिस्टेंस कितना होगा, यानी कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, ये भी हमको फॉर्मूले में याद करना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको आगे दिखाऊं कि इसमें फोकल लेंथ क्या होता है। तो इसमें बेटा जब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताते हैं तो वो कुछ ऐसे आता है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बेटा यहाँ तक तो कहानी लग रहा है कि एकदम सेम है, कि जब दोनों कांटेक्ट में रहते हैं तो यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बदल जाएगा d टाइम्स ऑफ f1 f2। बेटा आपको डिफरेंस दिखा? बता बेटा, आपको ये समझ में आया कि फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा?
यस सर। हाँ तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा 1/f1 प्लस 1/f2 होना चाहिए था अगर कांटेक्ट में होते, लेकिन बाद में ये -d/f1 f2 आ गया। और ये वाला जो वैल्यू है ये तब के लिए है जब दोनों लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस d हो। अब सोचो अगर ये d 0 कर दूं तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। और d यहाँ पे अगर फॉर्मूले में 0 कर दो तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 वही हो जाएगा जो हमने पीछे पढ़ा। सही बेटा? यस हाँ तो अब यस सर। हाँ तो सही। अब बेटा यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस की बात करा था कि डिस्टेंस क्या होगा, तो उसको जरा देखो बेटा क्या होगा। वो डिस्टेंस जो होगा वो कुछ ऐसे लिखेंगे। ये जो PO2 डिस्टेंस है, आप देख ही पा रहे PO2 डिस्टेंस, PO2 ये जब डिस्टेंस लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे D इंटू एफ इक्विवेलेंट। ऊपर एफ इक्विवेलेंट निकाल रखे होंगे तो D इंटू एफ इक्विवेलेंट अपॉन F1। F1 देखो बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ किसका है? पहले वाले का, जबकि ये डिस्टेंस आप किससे बता रहे हो? दूसरे वाले से। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं PO2 कि कहाँ पे आप जो है लेंस को रखोगे। लेंस मतलब इफेक्टिव वाला। तो ये है पोजीशन बताने वाला फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ इफेक्टिव लेंस, पोजीशन ऑफ इफेक्टिव। ठीक है बेटा। और ये जो एफ इक्विवेलेंट आएगा, एफ इक्विवेलेंट वो होगा इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी जो इन दोनों को हटा के इफेक्टिव आएगा। अच्छा अगर बेटा आप कहोगे कि जो आप कह रहे थे सर कि ऊपर वाला जो कांटेक्ट में है उसमें कैसे बात करेंगे, तो बेटा उसमें ऐसे बात करो जैसे मान लो 3 लेंस है मेरे पास। मैं मुझको मान चला कि जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लेंस के बीच का डिस्टेंस है u। तो क्या होता है, मान लो मैंने इन सबका फोकल लेंथ f1 f2 f3 था, मैंने f इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो इसका मतलब ये है 3 लेंस को हटा के मैं एक लेंस रख सकता हूं, तो वो मैं रख लूंगा। देखो ये है इक्विवेलेंट वाला जो तीनों का इक्विवेलेंट आया होगा। तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही रहता है u। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी मोटाई जो होती है ना ये तो निग्लेजिबल होती है, इनको हटा के हमको जब नया वाला लेंस रखना पड़ता है तो इन तीनों का ही जो सेंटर होता है, जैसे मान लो पहले का सेंटर इन ऑप्टिकल सेंटर O1, ये O2 और ये O3 है ना, ये तीनों अलग अलग नहीं होते। चूंकि थिन होता है ना तो O1 O2 O3 एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेके जो लेंस लेते हैं उसका पोजीशन भी वही होता है जो पहले वालों का था। अब चूंकि O1 O2 O3 थिन लेंस होने के कारण एक ही है, ये O1 O2 O3 क्या बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है वो सेम होने के कारण जो हम नया लेंस लेते हैं या जो इक्विवेलेंट लेंस लेते हैं वो उसी के सेंटर पे रख देते हैं। बातें बेटा समझ में आ गई? तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलता नहीं है, जबकि इसमें इसमें बदल जाता है। इसमें आप देखो P पे रखोगे कहीं लेंस तो OP डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OP डिस्टेंस आप निकालोगे U प्लस ये वाला डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा? D माइनस PO2। बात समझ गए बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। जैसे मैं यहाँ पे अगर फिगर बनाऊं तो ऐसा कुछ होगा। इक्विवेलेंट अगर मैं लेंस बनाऊं तो ऐसे बना दूंगा। वो कहाँ पे रखूंगा? P पे रखूंगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। अब डिस्टेंस इसका ये कितना हुआ? ये हुआ U प्लस प्लस ये डिस्टेंस जोड़ूंगा बेटा इतना वाला वो कितना हो जाएगा? D माइनस PO2। ठीक है, ये हो जाएगा ये डिस्टेंस। क्लियर बेटा? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। पर मैं बताऊं बेटा ये केस नंबर 2 मैं खुद ही यूज नहीं करता। आप भी बहुत टेंशन मत लीजिएगा कि केस नंबर 2 आप देखें, आपको लगे कि नहीं पढ़ाया गया, तो पढ़ा तो दिया लेकिन इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। मैं देखूंगा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास टाइम है क्या बेटा? यस नहीं सर सर अभी है। टाइम। अच्छा तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम देखें, लिखा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम शोन इन फिगर। तो सबसे पहले तो बेटा ये बताओ कि जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको उसमें क्या 3 लेंस दिख पा रहे हैं? पहला लेंस ये है, यस सर। यस सर दूसरा लेंस ये है और तीसरा लेंस ये है।
बताओ सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमको फोकल लेंथ तो दिया नहीं, हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो हम बता सकते हैं बड़े आराम से, क्या हम यहाँ से F1 F2 F3 निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो इक्वलेंट जो हमारा लेंस होगा वो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, नहीं? तो एक एक करके F1 F2 निकालते हैं। तो मैंने निकाला वन, जाहिर सी बात है लेंस वेगस फॉर्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ बताने के लिए। तो सबसे पहला फोकल लेंथ निकाला 1/f1, सही बेटा? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू 1/म्यू नॉट। अब बेटा म्यू नॉट मैंने किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया होगा, जिस मीडियम में हमारे लेंस को रखा गया है। अब मीडियम तो दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया का मतलब किस में रखा गया होगा, एयर में, सही है? अब देखना म्यू 1 माइनस म्यू नॉट माइनस 1/r1 माइनस 1/, ये तो लिखूंगा बेटा। अच्छा, म्यू वन जो दिख रहा है वो क्या है, पहले वाला जो लेंस है, पहले वाला लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, वो 3/2। म्यू नॉट क्या है बेटा, म्यू नॉट है जिस मीडियम में हम इस लेंस को रखे हैं, वो तो एयर है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, तो 3/2 ही रह जाएगा, माइनस 1/r1। r1 कितना होगा भाई, 10 पॉजिटिव, और दूसरा वाला हो जाएगा +10, सही है? जल्दी Yes, बता। sir. हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 पहला वाला, और दूसरा हो जाएगा 1/5, सही है? तो ये हो जाएगा 1/10। तो पहला फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का। ऐसे हम बाकी के दोनों निकाल लेते हैं। तो मैं, अच्छा दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे पहला जो लेंस है उसको देख के लोगों को लगता है यार ये इन्होंने दोनों तरफ एयर कैसे ले लिया, क्योंकि अगर मैं लेंस को देखूं, जैसे आप देखो लेंस को, ये है पहला लेंस, ये वाला लेंस है पहला लेंस, इसके एक तरफ तो लोग मान लेते हैं कि एयर है, पर कहते हैं दूसरी तरफ एयर थोड़ी है, इस तरफ तो एक लेंस है। तो बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कुछ ऐसा है। ये बेटा मैंने कहा था पहले लेंस का फोकल लेंथ F1, दूसरे का F2, तीसरे का F3। तो ये जो फोकल लेंथ हम बताते हैं ना, ये अगर बोला ना जाए, भाई बोल दिया जाएगा कि वाटर में फोकल लेंथ इतना है, तब तो हमको मजबूरी है मानना पड़ेगा कि वाटर में इतना फोकल लेंथ होगा। लेकिन ये नहीं बोला गया कि हमारे इस फॉर्मूले का कि 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इसमें F1 F2 F3 कहाँ पे फोकल लेंथ है, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम उसको एयर में माने। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरफ तो चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ एयर है, लेकिन इस तरफ जो मैं पहले लेंस को लेके देखता हूँ, ये पहला लेंस है, तो मुझको लगता है कि दूसरी तरफ मुझको एयर नहीं बल्कि क्या दिख रहा है, लेंस। लेकिन ध्यान देना ऐसा नहीं है, हम F1 F2 F3 तब लेंस की फोकल लेंथ की बात करते हैं जब वो कहाँ पे हो, एयर में हो, जब वो कहाँ पे हो, एयर में हो। इसी कारण आप देखो फॉर्मूले में, तो मैंने फॉर्मूले में किसको दिखाया है, एयर को। ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट, ये म्यू नॉट किसको लेके है बेटा, एयर को लेके। आपको समझ में आ रहा है बेटा Yes, sir. कि फोकल लेंथ जो भी हम इक्विवेलेंट के लिए F1 F2 F3 लिखते हैं, वो सब एयर में फोकल लेंथ होता है ना कि कहीं और। चलो अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे को मैंने F2 मतलब मैंने क्या खुद कहा है F2, तो मैं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा म्यू2 माइनस म्यू नॉट। तो बेटा हमारा वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ है 6/5 अपॉन 1 कर देंगे, क्योंकि एयर में लिखना है, दिख रहा है बेटा दूसरा लेंस। दूसरे लेंस का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 6/5 लिख दिया, अपॉन म्यू नॉट लिखूंगा, म्यू नॉट कितना है भाई, एयर है, 1 हो जाएगा, -1। बताओ बेटा यहाँ तक सही है, बताओ बेटा यहाँ तक सही Yes, है? sir. अब Yes, उस sir. टाइम आउट आ गया, चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं, 8 मिनट बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/r1। तो 1/r1 देखो पहला वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो पहला वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आपको 10 का दिख रहा है, बताओ बेटा पहला वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या आपको Yes, 10 का sir. दिख रहा है? तो 10 पॉजिटिव या निगेटिव, Negative होगा. Negative. निगेटिव निगेटिव Negative. निगेटिव, -1/10 उल्टा हो जाएगा ना भाई, देखो जरा यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा ना, इस तरफ ये हो जाएगा रेडियस, इंसिडेंस आ रहा है इस तरफ से, तो रेडियस इधर होगा, इधर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना? इसके ऊपर बात कर रखी है। अच्छा दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ऐसे पूरा बनाओगे तो इस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये है, Positive. हाँ ये है कितना बेटा, 20 दूसरा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, +20 या -20,
Positive. माइनस 20 मतलब वैसे तो होगा पॉजिटिव, मुझे लेकिन हाँ फॉर्मूले में हो जाएगा हाँ तो -1/20, लिख सकते -1/20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये पहला टर्म तो आ जाएगा 1/5, और इसको अगर हम कर ले बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 -3/20 ना। Yes sir. हाँ तो ये हो जाएगा बेटा -3/20/100। ये मैं F2 नहीं निकाला, F2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3 विद नेगेटिव साइन। तो मैं 1/F2 इसलिए निकाला क्योंकि मुझको बाद में फिर से वहीं को इन्वर्स करना है, तो बाद में इन्वर्स करूंगा, इससे अच्छा अभी इन्वर्स रहने देता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1/F3 की। तो एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 8/5। 8/5 -1 1/R1। तो R1 देखो बेटा इसका कितना होगा, पहले तो 20 +20 या -20 +20 +20, तो इसको लिखा +20, माइनस वो जाएगा -20 दूसरा वाला, तो ये जाएगा +20। सही है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट 3/5 पहला टर्म, और दूसरा टर्म आ जाएगा 1/10 है ना, तो हो जाएगा 3/50। सही, तो हमको 1/F1 मिल गया, 1/F2 मिल गया, 1/F3 मिल गया। तो बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, उसने सिस्टम बोला है, तो सिस्टम में हमको क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा, ध्यान देना। तो अगर ये F इक्विवेलेंट है तो कैसे बताएंगे, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। अब वैल्यू करके लिखते हैं बेटा, पहला वाला जो 1/F1 है दैट इज +1/10, इसको लिखा 1/10, और दूसरा वाला कितना था बेटा -3/100, तो उसको माइनस के साथ लिख लेंगे, तो लिखा हमने -3/100। और दूसरा लास्ट वाला कितना बेटा 3/50 ना। अब सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना ले लेते हैं बेटा 100 ना। तो पहले वाले का तो आ जाएगा 10, दूसरे वाले का सेम, और तीसरे वाला आ जाएगा 6। सही बेटा, तो 16 - 3 हो जाएगा 13, 100/30, और ये आ जाएगा पॉजिटिव ना। सही है, यस सर तो F इक्विवेलेंट कितना हुआ भाई, F इक्विवेलेंट हुआ 100/30 सेंटीमीटर। अब बताओ ये लेंस कैसा है बेटा, पहले तो ये लेंस बनेगा, लेंस कैसा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स, ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अब टाइम तो नहीं है, अब कल के दिन जब आप मिलेंगे तो पहली बार तो कल टाइम से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आज थोड़ा सा सही बताओ तो मैं 9 बजे सो के उठा जब आपकी क्लास थी, तो इसलिए मैंने 15 मिनट का टाइम मांगा। तो क्या कहते हैं कि जब हम कल मिलेंगे तो कल का हमारा जो वो होगा कुछ भी और टॉपिक या कॉन्सेप्ट, टॉपिक तो नहीं बचा पर मतलब न्यूमेरिकल कुछ बचे होंगे, तो हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से कल शुरुआत करेंगे। जो मैं बताया था ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही उसका इमेज बना दो, तो उसके ऊपर या और कोई कॉन्सेप्ट होगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो देख लेंगे। और बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो हाँ तो इसका मैं PDF भेज दूंगा, फिर कल मिलते हैं तो आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।